शहजाद, क्या इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाए? क्योंकि भारत को उसकी संस्कृति से आप अलग नहीं कर सकते, भारत को उसके रंगों से आप अलग नहीं कर सकते, और वो हमने बखूबी ना सिर्फ भारत मंडपम में देखा बल्कि नई दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखा। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, भारत की जो पहचान है वो उसकी संस्कृति से आती है, और संस्कृति जो है एक प्रकार से हमारी बहुत ही अलग है पूरी दुनिया से। हमारी संस्कृति ने कभी भी किसी के ऊपर आक्रमण करने का संदेश नहीं दिया। हमारी संस्कृति ने ही कहा है वसुदैव कुटुंबकम, मतलब कि सभी लोगों को एक परिवार की तरह देखो। अब वन फैमिली का मतलब ये नहीं है कि हमने उसमें अलग अलग जो परिवार के सदस्य होते हैं उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को खत्म किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे परिवार में केवल टॉलरेट नहीं, स्वीकार किया जाता है, आपको सेलिब्रेट किया जाता है, ये भावना भारत की है। दूसरे देशों ने और दूसरी संस्कृतियों ने कहा है कि हम एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं। भारत वो संस्कृति है जो कहती है हम टॉलरेट नहीं, हम स्वीकारते हैं। और इसी का एक परिचायक भारत मंडपम है, जहां पर हमने जिस प्रकार से खुले हमारे आर्म्स के साथ सबको स्वीकारा है, उसका एक परिचय। और दूसरी बात देखिए, कितना एक अनोखा एक स्थिति आया है कि जिस देश ने 200 साल तक हम पर गुलामी की, ब्रिटेन ने, आज वो ब्रिटेन एक सनातनी के भीतर ही खोज रहा है कि मुझे आगे बढ़ने का रास्ता, मार्ग जो है वो दिखाए। और इतनी गर्व की बात है कि वो व्यक्ति भी अपने सनातनी मूल को स्वीकारता है और सहज तरीके से उसको वो अपने स्लीव्स पर पहनता भी है। वो जय सिया राम ब्रिटेन की भी धरती पर करता है और यहां पर भी आता है तो अक्षरधाम मंदिर जाता है। परंतु दूसरी ओर जो हमारी ही धरोहर है, हम उसको समाप्ति की ओर ले जाने के लिए कुछ लोग यहां पर कहते हैं कि हम उसको समाप्त कर देंगे। कुछ लोग उसका मखौल उड़ाते हैं, कुछ लोग उसमें देखते हैं कि ये हिंदू है, उसका कब जन्म हुआ। तो इस प्रकार की आस्था पर चोट करने वाले, संस्कृति पर चोट करने वाले यहां पर भी है। और एक दूसरी ओर यह देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया में सनातन परंपराओं को स्वीकारा जा रहा है, उसको अपनाया जा रहा है। और चंद्रमा तक पर भी शिव शक्ति पॉइंट जब बनता है तो चंद्रमा तक भी उसका पताका लहराता है। परंतु यहां पर कुछ लोग हैं जो उस पर सवाल खड़े करते हैं। उनको आज ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से सनातन स्वीकार्यता पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में उसको फैलता जा रहा है और किस प्रकार से उसको स्वीकारा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तो संदेश है ही, जैसा कि शहजाद आप जिक्र कर रहे हैं, G20 का ये खूबसूरत सा लोगो। हालांकि इस पर भी विवाद हुआ था जब G20 का लोगो जारी हुआ था। जो कमल का फूल है उसे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से जोड़कर देखा गया था, लेकिन उन सबसे बहुत आगे ये जो G20 का आयोजन है वो निकल चुका है। G20 के आयोजन ने नए आयाम छुए, नया इतिहास रचा, ऐतिहासिक कदम भारत की तरफ से उठाए गए। ऐसे कदम उठाए गए जिससे पूरी दुनिया भारत के कैलिबर को पहचान रही है, भारत को देख रही है। अब भारत लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल सेट करने की स्थिति में आ गया है। और वही चमक जो भारत की है वो इन तस्वीरों में भी देखने को मिल रही है। ये टिमटिमाती हुई जो उम्मीदें हैं जो भारत ने पूरी दुनिया में जगा दी हैं, भारत ने अपने कदमों से, अपने फैसलों से एक विजन जो भारत लेकर चला, वसुधैव कुटुंबकम, वो वसुधैव कुटुंबकम का जो विजन है भारत ने G20 के जरिए करके बताया, दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने समापन भाषण के दौरान भी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का जिक्र कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने बताया कि हमारा काम सिर्फ इतना भर नहीं है कि हमने साइन किया, हमने कुछ मसलों पर चर्चा की, हमने रजामंदी बनाई और हमारा काम खत्म हो गया। प्रधानमंत्री ने एक और प्रस्ताव रखा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेशन होने का। और उस सेशन का जो मकसद है वो इतना है कि जो कुछ हो रहा है उसकी समीक्षा हो पाए, जो कुछ कदम ये G20 के देश उठा रहे हैं उस समीक्षा होकर ये पता चल पाए कि काम कहां तक पहुंचा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।